Namaste, my name is Pratik Sriranga Barge and I am student of 11th standard and I am in Swami Vivekananda College, Chembur. First of all, I would like to say this is my first time to attend this type of event and I am glad to say मुझे सर जी का जो स्पीच था वो बहुत अच्छा लगा और मेरे मन में इस्लाम धर्म के बारे में जो गलत फहमियाँ थी वो एक चुटकी में ख़त्म हो गई। और मेरा पहला सवाल सर जी से ये है कि भगवान और अल्लाह एक ही है, और मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर पहले एक सवाल का जवाब ये कर लीजिए, फिर इंशाल्लाह दूसरा सवाल करें। भाई साहब ने कहा कि वो पहली बार ऐसे मजमे में मौजूद है और बहुत खुश है। एक चुटकी में उसके सारे गलत फहमियाँ इस्लाम की दूर हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। और उसका सवाल है कि क्या भगवान और अल्लाह एक ही है? इस सवाल के दो रुख हो सकते हैं, दो रुख। आप कॉमर किधर लगाते वो इम्पोर्टेंट है। अल्लाह और भगवान एक है? हाँ एक है, एक ही है, दो तो नहीं है। अगर कहेंगे कि अल्लाह और भगवान यकसा है तो सवाल दूसरा रुख ले लेता है। इसका जवाब अगर आप पूछना चाहते हैं कि अल्लाह और भगवान एक है तो बेशक एक है। अगर आप पूछना चाहते हैं जो अल्लाह और भगवान, जो हिंदू लोग जो भगवान में मानते हैं और मुसलमान जो अल्लाह में मानते वो एक है, तो मेरा जवाब इसमें ये कि अगर आप सही तरीके से हिंदू धर्म की किताबों का मुताला करेंगे और सही तरीके से इस्लाम धर्म की किताब का मुताला करेंगे तो दोनों यकसा है, वही है। लेकिन अगर जो मजहब के धर्म अधिकारी है उनकी बात सुनेंगे जो किताबों के हवाले से दूर है, किताब के पैगाम से दूर है, तो हो सकता है आपको गलत राय मिलेंगी। जैसे मैंने फरमाया था मेरे तकरीर में कि कुरान में लिखा है सूरह इखलास में सूरा नंबर 112 आयत नंबर 1 में कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। उसी तरीके से आप जब हिंदू मजहब की किताब का मुताला करते हैं, आप पढ़ते हैं, उसमें लिखा है छंदोग्य उपनिषद में अध्याय नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 श्लोका नंबर 1 में लिखा है एकम अद्वितीयम, भगवान एक है, ईश्वर एक है, दूसरा नहीं है। लिखा है श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 6 श्लोका नंबर 9 में नाचस्य कसिज जनिता न चदीपा, उस भगवान के कोई वालिदैन नहीं है, कोई रब नहीं है। भगवान का कोई माँ नहीं है, कोई वालिद नहीं है, कोई सुपीरियर नहीं है। लिखा है श्वेता उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोका नंबर 19 में नात्यस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं। प्रतिमा का मतलब है अक्स, पेंटिंग, पिक्चर, पोर्ट्रेट, स्टैच्यू, आइडल। उस भगवान की कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। ये दोहराया गया है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में नात्यस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर का कोई अक्स नहीं, कोई प्रतिमा नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। तो जब आप मुताला करेंगे हिंदू मजहबी किताब का और कुरान का, हिंदू मजहबी किताब का ब्रह्म सूत्र में कहा गया है एकम ब्रह्म द्योत्या नास्ते नीना नास्ते किंचन, भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। There is only one God, not a second one, not at all, not at all, not in the least way. तो जब हम इस्लाम और हिंदू मजहबी किताब का मुताला करेंगे हमें पता चलता है कि ईश्वर, अल्लाह, भगवान, खालिक, मालिक एक ही है। और उस खालिक, मालिक, ईश्वर, भगवान, अल्लाह का कोई अक्स नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं। हमें सिर्फ उस अकेले ईश्वर अल्लाह की इबादत करना चाहिए। Hope that answers the question. ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल इस्लाम फॉर पीस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।